सवाट एच ऐप साबी का मेरे चैनल हिंदी नॉवल स्टोरी पर अच्छा लगे टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करे। जब 151 चैट बॉक्स में डिस्कशन, तभी क्यारा के फोन में मैसेज की नोटिफिकेशन बेल बज रही थी। एक के बाद कई नोटिफिकेशन लगातार आए जा रही थी। रुद्र फोन चेक करता है। नोटिफिकेशन देखने के बाद रुद्र को रियलाइज होता है कि कॉलेज के चैट बॉक्स पर मैसेज की बाढ़ आ चुकी है। सभी लोग लगातार एक के बाद एक मैसेज करते जा रहे थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था आखिर आज अचानक से कॉलेज ग्रुप पर सभी स्टूडेंट्स इतने मैसेज क्यों कर रहे हैं। रुद्र मैसेज पढ़ने के लिए चैट बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन मैसेज पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि एक के बाद एक मैसेज लगातार आते जा रहे थे। रुद्र की नज़र एक मैसेज पर जाती है क्योंकि मैसेज में क्यारा का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब चैट ग्रुप में उसी के बारे में बात हो रही थी। ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। रुद्र मैसेज को पढ़ना स्टार्ट करता है। कुछ देर तक मैसेज पढ़ने के बाद रुद्र को पता चलता है सब उसके बारे में क्या बात कर रहे थे। इस समय ग्रुप में इसी चीज का डिस्कशन चल रहा था कि क्यारा ने कॉलेज में टॉप किया है। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए यह न्यूज़ एक सेंसेशन न्यूज़ की तरह पूरी कॉलेज में फैल रही थी। रुद्र न्यूज़ देखने के बाद ज़्यादा हैरान नहीं होता है क्योंकि उसने कॉलेज में पहली बार टॉप नहीं किया था। उसने बचपन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसने अपनी क्लास कॉलेज में टॉप किया था, इसलिए उसे इन सब की आदत थी। लेकिन शायद बाकी लोगों को इसकी आदत नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने कभी भी पहले क्यारा का नाम लिस्ट में देखा ही नहीं था, इसीलिए वह इस बात को इतना बड़ा टॉपिक बना रहे हैं। रुद्र अपने फोन की नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके रख देता है। उसे चैट ग्रुप में होने वाली बातों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपने फोन को बंद करके अपनी जेब में रखने वाला होता है, तभी उसके फोन पर कॉल आता है। इस समय किसी और का नहीं, चित्रा का कॉल आ रहा था। रुद्र जानता था वह दोनों उसे कॉल क्यों कर रही है और चैट ग्रुप देखने के बाद उसे वजह भी पता चल गई थी। रुद्र कॉल अटेंड करता है, लेकिन चित्रा कुछ कह पाती उससे पहले ही रिया चित्रा के हाथ से फोन छीनते हुए अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, क्यारा तुमने अपना रिजल्ट देखा? तुमने पूरी कॉलेज में टॉप किया। इस समय पूरे कॉलेज में तुम हेडलाइन बनी हुई हो। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि तुमने पूरी कॉलेज में टॉप किया है, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स को भी तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। रिया बिना रुक बोले जा रही थी। वह रुद्र को बोलने का कोई भी मौका ही नहीं दे रहे थी। रुद्र को समझ आ जाता है इस समय रिया से बात करना बेकार था। चित्रा को फोन दे सकती हूँ, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर भी तुम्हें चित्रा से जरूरी बात करनी है तो ठीक है, मैं उसे फोन दे रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। चित्रा, कंग्रेचुलेशन क्यारा, तुम क्या कहना चाहती हो? शुक्रिया, क्या हम बाद में मिलकर बात कर सकते हैं? क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है। माफ करना, हम जानते हैं तुम इस समय अपने घर पर हो और वहां पर इस समय काफी बिजी होंगी। ठीक है, हम तुमसे मिलकर बात करते हैं, लेकिन भूलना मत तुम्हें हमें पार्टी देनी है। ठीक है, इतना कहकर रुद्र फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। रिया के पास बिना रुके इतनी बात करने की इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मुस्कुराते हुए रुद्र अपने कमरे से बाहर नीचे चला जाता है, जहां पर क्यारा की पूरी फैमिली इस समय उसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही थी। राज और आदित्य भी आ चुके थे। सभी लोग इस समय उसी की ओर देख रहे थे। रुद्र उन सब की नजरों को अपनी ओर देख मन में सोचता है, इसका मतलब आज भी मुझे इन सब लेक्चर सुनना होंगे। इस समय डाइनिंग रूम में शांति का माहौल था। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी तूफान के आने से पहले की शांति हो। इस शांति को भंग करते हुए सविता अपनी जगह से खड़ी होती है और क्यारा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़कर वह अपने बगल वाली चेयर पर उसे लाती है, वहां पर बैठा देती है। अभी भी कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। मायरा एक बार फिर से शांति को भंग करते हुए कहती है, लगता है क्यारा दी ने अपनी आदत बना ली है। वे हर बार लेट आती है। लगता है इनको हमारे साथ समय बिताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शायद वह आज भी अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है। जरूर बड़े पापा ने इन्हें फोर्स किया होगा। सावित्री राज की पत्नी कहती हैं, मायरा आप क्यारा से कुछ भी मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरना ही है तो आपको सविता को ठहरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को घर के तौर तरीके सीखना भी जरूरी नहीं समझा। रुद्र ने कई बार नोटिस किया था कि सावित्री क्यारा की दादी क्यारा की मां यानी सविता को पसंद नहीं करती है। वह हर बार सविता को सुनाने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेती है, लेकिन फिर भी सविता कभी भी सावित्री को पलटकर कोई जवाब नहीं देती है। वह चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेती है। रुद्र को कोई भी अंदाजा नहीं था इसके पीछे वजह क्या है। वह हमेशा कश्यप फैमिली के फैमिली मैटर से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसे बार बार सविता का इस तरह से अपमानित होना अच्छा नहीं लग रहा था। सविता अपनी गलती मानते हुए कहती हैं, माफ करना, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन क्यारा सविता की बात को बीच में काटते हुए कहती है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है कि यह मेरी गलती है कि मुझे नीचे आने में लेट हो गई। अगर किसी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए तो मैं इसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। माँ ने तो मुझे पहले ही आने के लिए कहा था, लेकिन मैं किसी वजह से जल्दी नीचे नहीं आ पाई। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप मुझे कह सकते हैं, इसमें माँ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री, आपकी जबान पहले से ज्यादा चलने लगी।
आदित्य कहता है क्यारा आप अपनी दादी से इस तरह से बात नहीं कर सकती है, अभी इसी वक्त उनसे माफी मांगे। ठीक है, माफ करना दादी जी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो, लेकिन जो भी मैंने कहा वह एकदम सही है। क्यारा का कमेंट सुनने के बाद सभी लोग उसी की ओर देख रहे थे। मोहित तो क्यारा को इस तरह से देख रहा था जैसे मानो उसे 440 वोट का झटका लगाओ, क्योंकि किसी ने भी क्यारा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। सावित्री को अच्छा नहीं लगा था क्योंकि आज से पहले उसके किसी भी पोते पोती ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी और क्यारा ने तो कभी भी उसके सामने अपनी जबान तक नहीं खोली थी और आज बिना किसी हिचक के वह उसे उसकी गलती के लिए सुना रही थी। 152 श्रेया का खुराफाती दिमाग। सावित्री को अच्छा नहीं लगा था क्योंकि आज से पहले उसके किसी भी पोते पोती ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी और क्यारा ने तो कभी भी उसके सामने अपनी जबान तक नहीं खोली थी और आज बिना किसी हिचक के वह उसे उसकी गलती के लिए सुना रही थी। सावित्री एक बार फिर से सविता से कहती है, देख लीजिए आपकी बेटी हमें पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। आज तक किसी ने भी हमसे इस तरह से बात नहीं की है जिस तरह से आपकी बेटी हमसे आज बात कर रही है। क्यारा, दादी माँ हम आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि आप हर एक छोटी सी गलती के लिए माँ को जिम्मेदार ना ठहराए। आपको हमारी गलती के लिए माँ को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप कहना क्या चाहती है कि हम आपकी माँ को सुनाने की वजह ढूंढते रहते हैं? हमारा मतलब। क्यारा कुछ भी कह पाती है उससे पहले ही सविता टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेती है। क्यारा सविता की ओर देखती है। सविता अपनी नजरों से क्यारा को आगे कुछ भी कहने के लिए मना कर रही थी। सविता, उसे माफ कर दीजिए, वह अभी बच्ची है, उसने वह सब ना समझी में कह दिया। उद्धरण चिन्ह। सावित्री, ना समझी। राज जो इतनी देर से सब सुन रहा था वह कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब आगे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। क्यारा की ओर देखते हुए राज क्यारा से कहता है, आप कुछ समय से बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हम आपके काम से बहुत खुश हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी दादी के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया। विवेक राज से कहता है, यही तो फर्क है श्रेया और क्यारा में। श्रेया इतने समय से काम कर रही है लेकिन उसने आज तक अपनी दादी और अपने बड़ों के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं की है, कभी भी उन्हें कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर क्यारा माँ के साथ बदतमीजी कर रही है। श्रेया जो इतनी देर से तमाशा देख रही थी बड़े ही शांत लहजे से कहती हैं, डैड आप क्यारा को कुछ मत कहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो बस अपनी माँ को बचाने के लिए कहा है। तुमने देखा ये होते हैं संस्कार, तुम्हारे इतना कुछ कहने के बावजूद भी तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते ये तुम्हारा पक्ष ले रही है। मोहित क्यारा का पक्ष लेते हुए कहता है, डैड बस भी कीजिए, क्यारा ने इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं की है जो उसके लिए उसे सब इतना सुना रहे हैं। उसे अच्छा नहीं लगा कि दादी ने बड़ी माँ के साथ इस तरह से बात की, इसलिए उसने कह दिया। इसका मतलब यह नहीं कि वह दादी के साथ बदतमीजी कर रही है, सब लोगों उसे गलत समझ रहे हैं। मायरा, मोहित भैया आपको नहीं लगता आजकल आप क्यारा की कुछ ज्यादा ही साइड लेते हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, जो सच है वह कह रहा हूँ, छोटी सी बात को सब बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। राज, आप काफी समय बाद घर आई है और आप कुछ समय से बहुत ही अच्छा कर रही हैं, हमने कंपनी में आपके काम के बारे में सुना, हमें आपके बारे में सुनकर अच्छा लगा, इसलिए हम आपकी इस गलती को माफ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। रुद्र जानता था यहाँ पर कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन फिर भी उसने सविता का पक्ष लेने की कोशिश की थी और सब उस पर चढ़ गए थे। वह सोच लेता है कि वह दोबारा इस फैमिली के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि सविता भी नहीं चाहती थी कि क्यारा इस मामले में कुछ भी कहें। ठीक है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। दादी माँ, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ। राज, अब सब कुछ ठीक है तो हम खाना शुरू करते हैं। श्रेया को सब कुछ सही होता देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा था कि क्यारा को और ज्यादा डांट पड़ेगी, लेकिन क्यारा के काम के कारण राज ने उसकी तारीफ की और उसे उसकी गलती के लिए आसानी से माफ भी कर दिया था। वह क्यारा को नीचा दिखाना चाहती थी। अगर ऐसा ही चलाता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब क्यारा मेरी जगह ले लेगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से क्यारा की इमेज दादाजी के सामने पहले जैसी हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती क्यारा की इमेज दादाजी के सामने अच्छी हो, लेकिन मुझे अभी करना क्या चाहिए? श्रेया कुछ देर तक सोचने लगती है। याद आया क्यारा का रिजल्ट आज ही आने वाला था, हर बार की तरह वह इस बार भी फेल हो गई होगी, मुझे इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। श्रेया सबके सामने क्यारा से पूछती है, क्यारा तुम्हारा रिजल्ट आज आने वाला था, क्या तुमने देखा? मोहित अपने मन में सोचने लगता है, श्रेया दी की प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं दादाजी के सामने ही ये हर बार क्यारा से ऐसे सवाल क्यों पूछती हैं जिनके जवाब ये खुद पहले से जानती है। कितनी मुश्किल से सब कुछ सही हुआ था, अब दोबारा क्यारा को श्रेया दी की वजह से डांट पड़ेगी। श्रेया का सवाल सुनकर क्यारा के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। मुस्कुराते हुए क्यारा जवाब देती है, श्रेया दी मुझसे जुड़ी हर न्यूज़ मुझसे पहले आपको पता होती है क्या? इस बार आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है जो आप मुझसे ये सवाल कर रही है?
मोहित, अभी इस बारे में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि क्यारा ने अभी तक अपना रिजल्ट देखा नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं है उसका रिजल्ट क्या है। तुमसे किसने कहा कि मैंने अभी तक अपना रिजल्ट देखा नहीं है? मोहित अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम खुद ही अपने आप को मरवाना चाहती हो। लगता है तुम्हें दादाजी से डांट सुनने की आदत हो गई है, बिना उनकी डांट सुने तुम्हारा खाना थोड़ी बचने वाला है। अगर तुम्हें डांट खाने का इतना ही शौक है तो तुम्हारी मदद मैं नहीं करूंगा। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, तुम सबको बता दो कि तुम इस बार भी फेल हो गई। आखिरी शब्द मोहित ने बहुत ही धीरे से कहे थे तो किसी भी को उसके शब्द सुनाई नहीं देते हैं। श्रेया मुस्कुराते कहती है, तो क्या इस बार तुम पास हो पाए? मुझे यकीन है तुम इस बार पास जरूर हो गई होगी। श्रेया का सवाल सुनकर सविता घबराने लगती हैं क्योंकि उसे लग रहा था क्यारा शायद इस बार भी फेल हो चुकी है। देखा श्रेया, आप मुझे कितना अच्छे से जानती हैं, आपका अंदाजा एकदम सही है, इस बार मैं पास हो गई। यह कहते समय क्यारा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। 153 440 वोल्ट का झटका। श्रेया का सवाल सुनकर सविता घबराने लगती हैं क्योंकि उसे लग रहा था क्यारा शायद इस बार भी फेल हो चुकी है। रुद्र अपने मन में कहता है, क्या तुम कुछ नया नहीं कर सकती, दोबारा वही पुरानी घिसी पिटी हरकत कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। देखा श्रेया, तुम मुझे कितना अच्छे से जानती हो, आपका अंदाजा एकदम सही है, इस बार मैं पास हो गई। यह कहते समय क्यारा के चेहरे पर एक मुस्कान स्मक थी। ये सुनकर श्रेया के साथ वहां पर उपस्थित सभी लोग हैरान रह जाते हैं, किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था। इस शांति को तोड़ते हुए मोहित कहता है, क्या तुम सारी सब्जेक्ट में पास हो गई? क्यारा, हम। सविता खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और क्यारा को गले लगाते हुए कहती है, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। राज क्यारा से कहता है, अच्छा हुआ कम से कम आप अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है और उसके साथ ही पढ़ाई पर ध्यान देने लगी है, हमें खुशी इस बात की। श्रेया, तुम्हारी रैंक क्या रही? मोहित, श्रेया, इससे क्या फर्क पड़ता है उसकी रैंक क्या रही हो, कम से कम वह पास हो गई, यही बहुत अच्छी बात है। मायरा, मोहित सही कह रहा है, कम से कम ये पास हो गई वही बड़ी बात है। आप तो इसकी रैंक ऐसे पूछ रही हो जैसे कि आपने उम्मीद लगा रखी हो यह फर्स्ट रैंक आने वाली है। सावित्री, सही कहा, रैंक में क्या रखा है, कम से कम क्यारा पास हो गई वही हमारे लिए बड़ी बात है, वरना ये लड़की आज तक हमें ये खुशी भी नसीब नहीं होने देती थी। मोहित मुस्कुराते हुए कहता है। श्रेया, लेकिन फिर भी। राज, श्रेया अब बस करो। ठीक है दादाजी। क्यारा, कोई बात नहीं दादाजी, श्रेया दी को सिर्फ मेरी फिक्र है इसलिए वह जानना चाहती है। लेकिन कितनी अजीब बात है श्रेया, तुम्हें हर बार मेरे बारे में मुझसे पहले खबर हो जाती है, लेकिन लगता है इस बार तुम्हारे जासूसों ने तुम्हें अभी तक कोई खबर नहीं दी। श्रेया, तुम। श्रेया आगे कुछ कह पाती तभी उसके फोन में मैसेज क्लिक होता है। श्रेया का ध्यान मैसेज की ओर जाता है, फोन स्क्रीन पर महक का नाम लिखा हुआ आ रहा था, इस समय महक ने उसे मैसेज किया था। जब श्रेया का ध्यान फोन पर होता है, श्रेया के फोन के नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर क्यारा धीमी आवाज में कहती है, लगता है तुम्हारी खबरियों ने तुम्हें न्यूज भेज दी है। ये शब्द क्यारा ने धीरे से कहे थे लेकिन बगल में बैठी हुई सविता को उसके शब्द सुनाई दे गए। सविता को आज क्यारा की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। सविता अपने मन में कहती है, कुछ तो हुआ है, वरना क्यारा ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया है, कहीं इसमें इतना आत्मविश्वास इसलिए तो नहीं कि इसने कॉलेज में अच्छी रैंक हासिल की है। सविता श्रेया से कहती हैं, श्रेया कोई जरूरी मैसेज होगा, एक बार उसे चेक कर लो। विवेक भी श्रेया से कहता है, श्रेया शायद कंपनी से कोई जरूरी मैसेज आया होगा, चेक कर लो। श्रेया जब सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस करती हैं तो वह विवेक की बात मान लेती हैं और अपने फोन में मैसेज चेक करने लगती है। कुछ देर तक मैसेज पढ़ने के बाद में हैरान रह जाती है, ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा था, उसके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। श्रेया के चेहरे के बदलते भावों को वहां पर बैठे सभी लोग आसानी से देख पा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक श्रेया के शब्दों को सुन लेता है और कहता है, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने जो तुम इतनी हैरान हो? सब कुछ ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डैड सब कुछ ठीक है लेकिन। श्रेया विवेक से आगे कुछ नहीं कहती है, क्यारा की ओर देखते हुए कहती हैं, तुमने कॉलेज में टॉप किया। ये सुनकर सब हैरान रह जाता है, सभी लोग क्यारा की ओर एक तक देखने लगते हैं लेकिन कह रहा है कि चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दे, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विवेक क्या कह रही है? विवेक क्या कह रही हो? श्रेया क्या तुम जानती भी हो इस समय तुम क्या कह रही हो? डैड मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि पूरी कॉलेज में यही टॉपिक चल रहा है कि क्यारा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। क्यारा श्रेया की बात को खत्म करते हुए कहती है, श्रेया सही कह रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आप मेरे रिजल्ट को देखकर इतना हैरान क्यों है? ऐसा तो है नहीं पहली बार इस घर से किसी ने टॉप किया है, श्रेया ने कई बार टॉप किया है, इस बार मैंने किया है तो इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्या आप लोगों को विश्वास करना ही नामुमकिन है? मोहित, क्या बात कर रही हो क्यारा?
ये हैरानी की बात नहीं है, ये बात सुनकर यहाँ पर सबको 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि जिस लड़की ने बचपन से लेकर आज तक अपनी क्लास में कभी टॉप नहीं किया, वह अचानक से पूरे कॉलेज में टॉप कर रही है। ये बात हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो मैं किसकी बेटी हूँ? नहीं, मुझे पता है तुम बड़े पापा की बेटी हो। ये कैसा सवाल है? मेरे खून में उन्हीं के जीन्स है, इसलिए तुम्हें कभी भी मेरी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए था। श्रेया ताना मारते हुए कहती है, अच्छा तुम्हारी काबिलियत इतने सालों से कहाँ चली गई थी और अब अचानक कैसे नजर आने लगी? राज, बस बहुत हो गया श्रेया, अब अपनी बहन से सवाल जवाब करना बंद कीजिए। आपको खुश होना चाहिए कि वह आपके नक्शे कदमों पर चल रही है। लेकिन दादाजी, लेकिन कुछ नहीं, मेरा खाना हो गया। इतना कहकर क्यारा अपनी जगह से उठती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सभी लोग क्यारा के बर्ताव को देखकर हैरान थे। 154 घूरती नजरें। क्यारा का रिजल्ट आने के बाद सभी लोग हैरान थे। किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि क्यारा पूरे कॉलेज में टॉप कर सकती है। कुछ दिन बीत चुके थे, अब बात थोड़ी ठंडी हो गई थी। क्यारा रिजल्ट आने के बाद पहली बार कॉलेज जा रही थी, क्योंकि उसे अगले सेमेस्टर के लिए क्लास में अपना नाम ऐड करवाना था। क्यारा कॉलेज में आती है और सबसे पहले उसकी मुलाकात रिया और चित्रा से होती है। चित्र क्यारा से कहती हैं, तुम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बिजी हो, कम से कम तुम्हें आज तो कॉलेज आने का टाइम मिला। रिया, क्यारा तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हो, तुम हमें टाइम ही नहीं देती हो। हम समझ सकते हैं तुम काफी बिजी हो, हम भी हमारे ट्रेनिंग में बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। क्यारा, माफ करना लेकिन कुछ समय से कुछ ज्यादा ही वर्कलोड है। हम कुछ देर बाद कैंटीन में मिलते हैं, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास लेनी है। ठीक है, हम दोनों फिर तुम्हारा कैंटीन में वेट कर रहे हैं। इतना कहकर दोनों वहां से चली जाती है। क्यारा अपनी क्लास की ओर बढ़ रही थी, तभी कॉरिडोर में सभी की नजरें इस समय क्यारा पर टिकी हुई थी। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उन्होंने अपनी बीच किसी एलियन को देख लिया हो, और सभी लोग उसके बारे में फुसफुसाहट कर रहे थे। लेकिन रुद्र को किसी की भी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिना किसी प्रवाह के अपने रास्ते जा रहा था। रुद्र क्लास के अंदर जाता है। जैसे ही रुद्र क्लास के अंदर एंटर करता है, सबकी नजरें उसकी ओर हो जाती है। सब उसे बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर देख रहे थे और उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। लेकिन रुद्र सबको इग्नोर करके क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है और बाग से अपनी एक बुक निकालकर टेबल पर रखकर उसे पढ़ने लगता है। क्लास के स्टूडेंट्स मुड़मुड़कर उसकी ओर ही देख रहे थे, तभी एक लड़की उसके पास आती है। हाय क्यारा, तुम कैसी हो? तुम्हें कॉलेज में काफी समय बाद देखा है। मैं ठीक हूँ। इसके आगे क्यारा कुछ नहीं कहती हैं। लड़की थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वह आगे हिम्मत करते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस क्यारा, तुमने टॉप किया है। थैंक यू। उस लड़की को क्यारा से ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लड़की एक बार फिर से हिम्मत दिखाते हुए कहती है, क्यारा मैं तुम्हें पहले गलत समझती थी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम वैसी नहीं हो जैसी हम सब तुम्हें समझते थे। इसलिए क्यारा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? प्यार से मुस्कान के साथ पर लड़की क्यारा से कहती हैं। नहीं। क्यारा उस लड़की को साफ साफ मना कर देती है। डायरेक्ट इस तरह से मुंह पर ना सुनकर उसे लड़की को थोड़ी हैरानी होती है। क्या तुम बता सकती हो हम दोस्त क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि मुझे वह लोग पसंद नहीं है जो किसी की सक्सेस देखकर उसके आगे पीछे घूमते हैं, और तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो। इसलिए हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन की क्यारा उसे लड़के से कहती हैं। क्यारा का ये जवाब सुनते ही क्लास के सारे स्टूडेंट उस लड़की पर हंसने लगते हैं। लड़की को गुस्सा आता है, वह अपने पांव जमीन पर पटकते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। क्लास में एक बार फिर से फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही मिस ऋचा क्लास के अंदर एंटर करती है, सभी लोग शांत हो जाते हैं। मिस ऋचा क्लास के सभी स्टूडेंट्स की ओर देखने लगती है, लेकिन उसकी नजरें क्यारा पर जाकर टिक जाती है। सो आज का लेक्चर काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि टॉपर ऑफ द कॉलेज भी आज के लेक्चर को अटेंड करने वाली है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि टॉपर ऑफ द कॉलेज को ये लेक्चर अटेंड करने की क्या जरूरत है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में इन्होंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया था, उसके बावजूद भी कॉलेज में टॉप कर लिया। लगता है इनके पास टॉप करने के कई तरीके मौजूद है, फिर भी इन्हें ये लेक्चर लेने की क्या जरूरत है? तीखी मुस्कान के साथ मिस ऋचा करती है। क्यारा मिस ऋचा की बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसकी नजरें अभी भी अपनी बुक पर ही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे मानो उसने मिस ऋचा की आवाज सुनी ही नहीं हो। अपने आप को एक स्टूडेंट से इस तरह से इग्नोर होता देख मिस ऋचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह से पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हो रही थी और वह ये नहीं होने दे सकती थी। इसलिए आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, ओ अब टॉपर ऑफ द कॉलेज इतनी बड़ी हो गई है कि वह अपनी क्लास टीचर की बात को भी अनसुना कर रही है।
अभी भी क्यारा मिस ऋचा की बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसका ध्यान अभी भी पूरी तरह से अपनी बुक पर ही था। ये देखकर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और मिस ऋचा के बारे फुसफुसाहट करने लगते हैं कि किस तरह से क्यारा ने सबके सामने मिस ऋचा को इग्नोर कर दिया है। ये देखकर अब मिस ऋचा को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के सामने वह अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दे सकती थी। क्यारा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ? तुम मुझे सबके सामने इग्नोर कर रही हो। जब क्यारा अपना नाम सुनती हैं तो फाइनली वह अपना सर ऊपर करती है और मिस ऋचा की ओर देखने लगती है। क्यारा मिस ऋचा की रिस्पेक्ट करने के लिए खड़ी तक नहीं होती है। वह बैठे बैठे ही मिस ऋचा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, लेकिन आपने मेरा नाम तो एक ही बार लिया है, और जब आपने मेरा नाम लिया ही नहीं तो मुझे नहीं लगता मुझे आपकी बातों पर ध्यान देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह च 155 इंसल्ट। जब क्यारा अपना नाम सुनती हैं तो फाइनली वह अपना सर ऊपर करती है और मिस ऋचा की ओर देखने लगती है। क्यारा मिस ऋचा की रिस्पेक्ट करने के लिए खड़ी तक नहीं होती है। वह बैठे बैठे ही मिस ऋचा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, लेकिन आपने मेरा नाम तो एक ही बार लिया है, और जब आपने मेरा नाम लिया ही नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपकी बातों पर ध्यान देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह मैंने कुछ देर पहले पूरी क्लास के सामने टॉपर ऑफ द कॉलेज कहा और वह तुम हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, उसके बावजूद भी तुमने मुझे इग्नोर किया। उद्धरण चिन्ह लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया। उसकी जगह पर आपने टॉपर ऑफ द कॉलेज कहा, और मुझे नहीं पता आपने कौन सी साल के टॉपर ऑफ द कॉलेज कहा। और क्या आप भूल रही है मेरा नाम क्यारा है? अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाती हैं तो शायद मैं आपकी बातों का जवाब दे देता। और अगर कुछ देर पहले आप वह सब मेरे लिए कह रही थी तो हाँ, शायद आपने एकदम सही कहा, क्योंकि मुझे भी लगता है मुझे आपके लेक्चरर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपके लेक्चरर्स लेती थी तब मैं एग्जाम पास तक नहीं कर पाती थी, और जब मैंने आपके लेक्चरर्स लेना छोड़ दिया तब मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया। कितनी हैरानी वाली बात है। इसका मतलब कमी मुझ में नहीं है बल्कि हमारी प्रोफेसर में है। बिना किसी एक्सप्रेशन के क्यारा कहती है। ये सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। ये देखकर मिस ऋचा को गुस्सा आ रहा था। अब वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तेज आवाज में वह कहती है, क्यारा, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम जानती हो, तुम इस समय अपने क्लास के प्रोफेसर से बात कर रही हो। क्यारा अपनी बुक को अपने वीक में डालकर अपनी जगह से खड़ी होती है और अपना बैग अपने कंधे पर लटका लेती है और चलकर मिस ऋचा के करीब जाती है। वो क्या है ना, जब एक प्रोफेसर अपनी जबान से जहर उगलना शुरू कर देता है तो एक स्टूडेंट को अपनी जबान पर से ताला हटाना पड़ता है। चेहरे पर बिना किसी भाव के क्यारा मिस ऋचा कहती है। इतना कहकर क्यारा क्लास से बाहर जाने लगती हैं, लेकिन जाते जाते वह रुक जाती हैं और एक बार पीछे मुड़कर मिस ऋचा की ओर देखते हुए कहती है, एक बात और जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है कि मुझे लगता है कि इस कॉलेज का स्टैंडर्ड अब गिर चुका है, क्योंकि अब कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर को हायर किया जाने लगा जो प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है। इसलिए शायद अब कॉलेज में प्रोफेसर को इसलिए हायर नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सके हैं और उन्हें पास होने में मदद करें, बल्कि इसलिए हायर करने लगे हैं कि वे स्टूडेंट को ऐसा पढ़ाए जिसकी वजह सारे स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। बेचारे स्टूडेंट, मुझे उन पर तरस आ रहा है कि उन्हें आप जैसे प्रोफेसर मिलते हैं। तीखी है मुस्कान के साथ क्यारा कहती है और बिना कुछ सुने क्लासरूम से बाहर निकल जाती हैं। जब क्लास में स्टूडेंट्स के हंसने की आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनकर मिस ऋचा को होश आता है कि क्यारा ने अभी अभी सभी स्टूडेंट्स सामने क्या कहा था। क्यारा ने सभी स्टूडेंट्स के सामने उसकी इंसल्ट की थी। मिस ऋचा पीछे से चिल्लाती है, लेकिन क्यारा मिस ऋचा को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। क्लास के सभी स्टूडेंट इस समय मिस ऋचा पर हंस रहे थे। मिस ऋचा को आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इतना इंसल्टेड फील नहीं हुआ था जितना वह आज कर रही थी। पहली बार किसी स्टूडेंट ने उसे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा किया था। मिस ऋचा की आंखों में इस समय क्यारा के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मिस ऋचा अपनी बुक्स उठाती है और बिना लेक्चर दिए ही क्लास को खत्म करके वह क्लास छोड़कर चली जाती है। अपनी क्लास से निकलकर मिस ऋचा डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाती है। पियून प्रिंसिपल को मिस ऋचा के आने की इन्फॉर्मेशन देता है। परमिशन मिलते ही मिस ऋचा प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है। मिस ऋचा इस समय गुस्से में थी। मिस ऋचा, आज आप गुस्से में नजर आ रही है, क्या आप ठीक है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सर, प्रॉब्लम? आप प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं? क्या आप जानना चाहेंगे आज मेरे साथ क्या हुआ? अपनी आवाज की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाते हुए मिस ऋचा प्रिंसिपल से कहती है। क्या हुआ मिस ऋचा? ऐसा भी क्या हो गया जिसकी वजह से आज आप इतनी गुस्से में है? सर, पूरी जिंदगी में आज तक मैंने कभी भी इतना इंसल्टेड फील नहीं किया जितना आज मैंने किया है। ऐसा भी क्या हुआ मिस ऋचा? और इंसल्टेड क्या किसी ने आपकी इंसल्ट की है? हाँ सर, आज मेरी पूरी क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स के सामने एक स्टूडेंट ने मेरी इंसल्ट की है। उसने सभी स्टूडेंट्स के सामने मेरी क्वालिफिकेशन पर उंगली उठाई है। उसने उसके साथ में इस कॉलेज के ऊपर भी उंगली उठाई है, और यह भी उसका मानना है कि कॉलेज का स्टैंडर्ड गिर चुका है क्योंकि इस कॉलेज ने मुझे हायर किया है।
सर आप जानते हैं मैंने कितना इंसल्टेड फील किया है। क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स को उनकी ऐसी गलती के लिए कोई पनिशमेंट नहीं देंगे? कौन है वह स्टूडेंट जिसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की है? क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं, क्योंकि ऐसी गलती को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वह स्टूडेंट कोई और नहीं क्यारा कश्यप है, जिसने सभी स्टूडेंट्स के सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं चाहती हूँ आप सभी इसी वक्त उस लड़की को इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दीजिए। 156 फैमिली कनेक्शन। कौन है वह स्टूडेंट जिसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की है? क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं, क्योंकि ऐसी गलती को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वह स्टूडेंट कोई और नहीं क्यारा कश्यप है, जिसने सभी स्टूडेंट्स के सामने मेरी इंसल्ट की है, और मैं चाहती हूँ आप अभी इसी वक्त उस लड़की को इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दीजिए। मिस ऋचा, क्या कहा आपने? क्यारा कश्यप? आपने क्या अभी क्यारा का नाम लिया? हाँ सर, मैंने क्यारा का ही नाम लिया। और आप उसका नाम सुनकर हैरान क्यों है? क्या आपको लगता नहीं है कि वो मासूम सी दिखने वाली लड़की ऐसा कुछ कर सकती है? लेकिन सर आप जानते नहीं है कि वो लड़की कितनी बदतमीज है। उस लड़की को अपने प्रोफेसर से बात करने की तमीज तक नहीं है, और ना जाने उसे किस चीज़ का घमंड है। मैं मानती हूँ उस लड़की ने भले इस बार टॉप किया है, लेकिन क्या आपको इस बात पर विश्वास है कि उस लड़की ने एग्जाम में कोई भी चीटिंग नहीं की है? क्योंकि जिस लड़की ने आज तक मेरे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं किए हैं, और अब देखिए उस लड़की ने अचानक से पूरे कॉलेज टॉपर कर लिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? मुझे यकीन है उस लड़की ने एग्जाम में जरूर चीटिंग की होगी। मिस ऋचा, आप एक स्टूडेंट की काबिलियत पर उंगली उठा रही हैं। एक प्रोफेसर होकर आपको ये करना शोभा नहीं देता है। तो सर क्या आपको उस लड़की पर यकीन है कि उस लड़की ने अपनी काबिलियत से यह रैंक हासिल की है? हाँ, मुझे यकीन है क्यारा ने जो रैंक हासिल की है वो अपनी काबिलियत से की है, इसलिए इस बारे में हम और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मिस ऋचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि प्रिंसिपल उसका सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है। वहाँ बंद कर क्यारा भरोसा कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, इसलिए ऋचा इस डिस्कशन को खत्म करना पड़ता है। ठीक है सर, अगर आप इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन उस लड़की के आज के बर्ताव के लिए मैं उस लड़की को माफ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपको अभी इसी वक्त उस लड़की को कॉलेज से रस्टिकेट करना होगा। मिस ऋचा, समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट्स को उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, और जब मैंने अब उस लड़की का नाम आपको बताया है तो आप उस लड़की को रस्टिकेट करने से मना कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मिस ऋचा, समझने की कोशिश कीजिए और इस बात को यही भूल जाए। और आप बार बार लड़की लड़की क्यों कह रही है? क्या उस लड़की का नाम नहीं है? और रही आपकी इंसल्ट की बात, तो मैं क्यारा से एक बार बात करूंगा। मुझे यकीन है मेरी बात मानकर क्यारा आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता है, जब भी उस लड़की की बात आती है अब हमेशा उस लड़की को ही सपोर्ट क्यों करते हैं? आपने क्यारा को तब भी सपोर्ट किया था जब उसके अफेयर के बारे में पूरी कॉलेज में गॉसिप चल रही थी। उसके बाद आपने उसे दोबारा सपोर्ट किया जब पूरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट्स के सामने अखिल को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसकी जान तक खतरे में आ गई थी। इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद भी आपने उसे कॉलेज से रस्टिकेट नहीं किया था, और आज भी आप उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी जब उस लड़की ने सभी स्टूडेंट्स के सामने एक प्रोफेसर की इंसल्ट की है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका उस लड़की के साथ इतना लगाव क्यों है? मिस ऋचा, देखिए इस बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। क्यारा को हम रस्टिकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्यारा किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। क्या मतलब है आपका नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं? क्या आप जानते हैं कि वह किस फैमिली से बिलोंग करती है? क्योंकि उसने तो कभी भी अपनी फैमिली के बारे में आज तक नहीं बताया। और क्या उस लड़की में इतना घमंड सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से है? मिस ऋचा, मैं आपको कैसे समझाऊं? प्लीज़ सर मुझे बताएं। अगर आप आज मुझे नहीं बताएंगे तो मैं इस मामले को यहीं ख़त्म नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बात को यहीं ख़त्म करूं तो प्लीज़ मुझे बताएं। प्रिंसिपल के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ऋचा को सच्चाई बताने ही होगी, क्योंकि वह ऋचा के स्वभाव को अच्छे से जानता था। बिना सच जाने ऋचा इस मामले को कभी भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करेगा। ठीक है मिस ऋचा, आपने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, लेकिन आप किसी और को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। आप जानना चाहते हैं जब क्यारा ने अखिल आहूजा को इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद भी मैंने उसे इस कॉलेज से क्यों रस्टिकेट नहीं किया? इसकी वजह उसके पिता है। आपको ये बात तो पता ही है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पास ना होने के बावजूद भी क्यारा जैसी लड़की को इस कॉलेज में एडमिशन क्यों दिया गया था? तो उसके पीछे की वजह भी उसके पिता ही है। और आपको ये भी याद होगा कि कैसे अचानक से एक दिन आदित्य कश्यप इस कॉलेज के ट्रस्टी बन गए थे। हाँ सर, और उसके पीछे की वजह श्रेया कश्यप है, क्योंकि वह इस कॉलेज में पढ़ रही थी, इसीलिए आदित्य कश्यप कॉलेज के ट्रस्टी बने थे। 157 अफसोस।
आपको ये बात तो पता ही है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पास न होने के बावजूद भी कियारा जैसी लड़की को इस कॉलेज में एडमिशन क्यों दिया गया था, तो उसके पीछे की वजह भी उसके पिता ही है। और आपको ये भी याद होगा कि कैसे अचानक से एक दिन आदित्य कश्यप इस कॉलेज के ट्रस्टी बन गए थे। हाँ सर, और उसके पीछे की वजह श्रेया कश्यप है, क्योंकि वह इस कॉलेज में पढ़ रही थी, इसीलिए आदित्य कश्यप कॉलेज के ट्रस्टी बने थे। आपकी तरह बाकी सभी लोगों को भी यही लगता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसके पीछे की वजह श्रेया कश्यप नहीं है, क्योंकि श्रेया कश्यप को कभी भी किसी के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी और साथ ही वह दुनिया के सामने कश्यप फैमिली की वारिस के तौर पर हर बार सामने आती थी। इसलिए श्रेया वह वजह नहीं है, बल्कि क्यारा है। क्यारा की वजह से ही आदित्य कश्यप ने इंपीरियल कॉलेज के नए ट्रस्टी बने थे और उन्होंने क्यारा के लिए ही यह सब किया था, क्योंकि क्यारा कश्यप आदित्य कश्यप की बेटी है। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रिंसिपल कहता है। ये सुनकर मिस ऋचा हैरान रह जाती है। उन्हें इस समय बहुत बड़ा झटका लगा था। मिस ऋचा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने कुछ देर पहले क्या सुना है। वह इस बात को कंफर्म करने के लिए प्रिंसिपल से सवाल करती है, सर आप सच कह रहे हैं? हाँ मिस ऋचा, मैं सच कह रहा हूँ और यही वजह है हम क्यारा के अगेंस्ट कोई भी एक्शंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेंगे तो शायद हमारा कॉलेज खतरे में आ सकता है और हम यह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब मिस ऋचा को वह सब कुछ याद आने लगता है जो उसने क्यारा के साथ किया था। उसने कभी भी क्यारा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। वह फर्स्ट डे से लेकर आज तक क्यारा से चिढ़ती थी, क्योंकि क्यारा कभी भी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी और अब क्यारा कुछ समय से मिस ऋचा को उल्टा जवाब भी देने लगी थी। इसलिए मिस ऋचा के दिल में क्यारा लिए और अधिक नफरत बढ़ गई थी। अगर सर यह सच है तो क्यारा चाहे तो मुझे इस कॉलेज से निकाल सकती थी। प्रिंसिपल, लेकिन सर क्यारा ने कभी भी अपनी फैमिली कनेक्शन के बारे में कॉलेज में बात क्यों नहीं करती हैं? हम दोनों की पहले कई बार आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं, लेकिन कभी भी उसने मुझे या किसी को भी अपनी फैमिली कनेक्शन को लेकर धमकाया नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यारा एक बहुत ही शाई लड़की है। उसे दुनिया के सामने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं था, और अगर सबको ये पता चल जाता है तो तुम जानती हो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की नज़रें उसी पर होती। बस इसीलिए वह बताना नहीं चाहती थी और इसमें मिस्टर आदित्य कश्यप ने मेरी मदद मांगी थी। लेकिन यह अलग बात है कि क्यारा की आइडेंटिटी रिवील हुए बिना भी वह अब कॉलेज की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए ही तो आज आप भी उसकी शिकायत मेरे पास लेकर आए हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिए, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उसने आपके अगेंस्ट अपने पिता को कोई शिकायत नहीं की, वरना मुझे अभी उसे रेस्ट्रिकेट करने की जगह पर आपको इस कॉलेज से निकालना पड़ता। इसलिए वह लड़की इतनी भी बुरी नहीं जितनी आप उसे समझ रही हैं। मिस ऋचा चुप थी, वह कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि वह अपने ही ख्यालों में खो गई थी। और रही क्यारा की आपकी इंसल्ट करने के बाद, तो मुझे इस बात पर थोड़ा कम यकीन है, क्योंकि मैंने उस लड़की को खुद ऑब्जर्व किया है। वह लड़की इस कॉलेज में पढ़ने वाले बाकी अमीर माँ बाप के बिगड़ी औलादे में से नहीं है। फिर भी मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा उसे कोई भी आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और यह मैं उसकी भलाई के लिए नहीं, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मिस ऋचा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने जो भी किया वह गलत किया, क्योंकि अगर क्यारा चाहती है तो वह उसे कॉलेज से कब का निकलवा सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ उसकी इंसल्ट करके उसे छोड़ दिया। मिस ऋचा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जब प्रिंसिपल को कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह मिस ऋचा से कहते हैं, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर, मुझे समझ आ गया है। मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। ठीक है मिस ऋचा, तो फिर आप मेरे ऑफिस से जा सकती हैं। अपने हाथ का इशारा दरवाजे की ओर दिखाते हुए प्रिंसिपल मिस ऋचा से कहता है। मिस ऋचा प्रिंसिपल की बात मानकर ऑफिस से बाहर चली जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस से निकलने के बाद मिस ऋचा ने डिसाइड कर लिया था कि वह कभी भी क्यारा से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगी, बल्कि उसकी गुड बुक में आने की कोशिश करेंगी। वहीं दूसरी ओर कॉलेज कैंटीन में चित्रा और रिया दोनों क्यारा का वेट कर रही थी। क्यारा कैंटीन में आती है। जैसे ही क्यारा कैंटीन में आती है, कैंटीन में बैठे सभी स्टूडेंट्स की नज़र क्यारा की ओर जाती है, लेकिन क्यारा किसी की भी नज़रों पर कोई ध्यान नहीं देती है। सबको इग्नोर करके रिया और चित्रा के पास जाकर बैठ जाती है। क्यारा रिया और चित्रा से कहती है, तुम दोनों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? तुम्हें कम से कम हमें पहले हाय हेलो करना चाहिए था, या फिर ये पूछ लेती हम कैसे हैं। लेकिन तुम डायरेक्ट पूछ रही हो हमारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज़ सुनकर इतना तो यकीन हुआ कि तुम्हें कम से कम हमारी परवाह तो है, रिया क्यारा से कहती है। चित्रा रिया को इग्नोर करके क्यारा का जवाब देती है, बहुत अच्छी चल रही है, और अब तो हमारा एक ग्रुप भी बना दिया गया है, और क्या पता 6 से 7 महीने के बाद हमारे ग्रुप का डेब्यू भी हो जाए। क्यारा, क्या तुम दोनों एक ही बैंड ग्रुप में हो? 158 बकवास जोक्स। चित्रा रिया को इग्नोर करके क्यारा का जवाब देती है, बहुत अच्छी चल रही है, और अब तो हमारा एक ग्रुप भी बना दिया गया है, और क्या पता 6 से 7 महीने के बाद हमारे ग्रुप का डेब्यू भी हो जाए। क्यारा, क्या तुम दोनों एक ही बैंड ग्रुप में हो? रिया,
हाँ, यही तो गुड न्यूज़ है जो हम तुम्हें देना चाहते थे कि हम दोनों का सिलेक्शन एक ही ग्रुप में हुआ है और इस गुड न्यूज़ को हम तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए तो हमने तुम्हें कैंटीन में बुलाया है। तुम दोनों यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हो। चित्रा, वैसे तो हम दोनों एक ग्रुप ट्रिप पर जाकर हमारी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तुम भी काम में बिजी हो और हम अभी हमारे नए ग्रुप के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम अभी कोई भी ग्रुप ट्रिप प्लान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जल्दी हम एक ग्रुप ट्रिप प्लान करेंगे। तुम दोनों ग्रुप ट्रिप पर जाना चाहती हो? रिया और चित्रा दोनों अपना सर हाँ में हिलाती है। लेकिन अफसोस की बात है, अभी ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त रिया के फोन में एक मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। रिया अपना फोन चेक करती है और मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। क्यारा और चित्रा दोनों का ध्यान इस वक्त रिया पर ही था। वे देख रही थी कि रिया फोन में आई नोटिफिकेशन को देखकर मुस्कुरा रही है। रिया अपने फोन में एक मैसेज टाइप करने लगती है। मैसेज टाइप करते वक्त उसके चेहरे की मुस्कान कम नहीं होती है और फोन साइड में रख देती है। जैसे ही वह क्यारा और चित्रा की ओर देखती ही तो वह दोनों उसे ही एकटक घूरे जा रही थी। उन दोनों का उसे इस तरह से घूरना रिया समझ नहीं पाती है। वह कहती है, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? चित्रा, वह तो तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? ये सुनकर रिया थोड़ी सी घबरा जाती हैं और उन दोनों से अपनी आंखें चुराने लगती है। मेरा मेरा क्या चल रहा है चित्रा, क्या मतलब है? बातें मत बनाओ, हमें अच्छे से पता है तुम समझ रही हो। हमारा मतलब क्या है? कुछ देर पहले तुम किसी का मैसेज देखकर मुस्कुरा रही थी, बताओ किसने तुम्हें मैसेज किया है? चित्रा चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के रिया से कहती है। वह मेरे पास एक क्लासमेट का मैसेज आया था, उसने मुझे जोक सेंड किया है और वही पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। चित्रा और क्यारा दोनों को ही रिया की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। चित्रा कहती हैं, अच्छा किसी ने तुम्हें चुटकुला सेंड किया है, ठीक है फिर हमें भी पढ़कर सुनाओ, हम दोनों भी हंसना चाहते हैं। चित्रा, क्या कर रही हो? ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। इसमें बच्चों जैसी हरकतें क्या हैं? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ तुम्हें किसने मैसेज किया है, और तुमने कहा ना कि तुम्हें अभी किसी ने एक जोक सेंड किया है, तो वह हमें भी सुना दो। मुझे नहीं लगता हमें सुनाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब रिया के पास और कोई चारा नहीं था, उसे चित्रा की बात माननी पड़ती है। ठीक है, तुम जोक सुनना चाहती हो ना, ठीक है मैं सुनाती हूँ। एक चींटी रास्ते पर गाना गाते हुए जा रही थी, पीछे से एक हाथी आया, चींटी पर पांव रखा, फिर भी वह बच गई। बताओ वह कैसे बच गई? कैसे? क्योंकि जमीन में 1 सेंटीमीटर का गड्ढा था और चींटी उसे गड्ढे में गिर गई और बच गई। इतना कहकर रिया हंसने लगती है, लेकिन क्यारा और चित्रा दोनों के चेहरे पर हंसी का नामो निशान नहीं था। जब रिया उन दोनों को सीरियस फेस के साथ देखती है तो रिया की हंसी भी अगले ही पल चली जाती है। रिया, तुम दोनों हंस क्यों नहीं रहे हो? कोई भी इंसान इतने बकवास जोक्स पर हंस कैसे सकता है? चित्रा कहती है। इसलिए ही चित्रा मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था तुम दोनों जोक्स को समझोगे नहीं बल्कि मेरा ही मजाक बनाओगे। क्या सच में तुम कुछ देर पहले इसी जोक को देखकर हंस रही थी? क्यारा कहती हैं। क्यारा, तुम भी चित्रा की साइड ले रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरा मतलब वह नहीं था। क्यारा आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही चित्रा कहती है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे यकीन है तुम हम दोनों से कुछ छुपा रही हो। चित्रा, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। उसी वक्त दोबारा से रिया के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। रिया अपना फोन चेक करती है, उसके चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन इस बार वह अपनी मुस्कान को छुपा लेती है। लेकिन फिर भी रिया की मुस्कान चित्रा और क्यारा की नजरों से छुप नहीं पाई थी। चित्रा, तुम्हें किसी ने दोबारा कोई जोक्स भेजा? नहीं। तो फिर इस बार क्या हुआ? मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। वैसे भी तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। हम तीनों अपनी गपशप कभी और करेंगे, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना होगा। जरूरी काम? क्यारा कहती हैं। चित्रा, तुम्हें कौन सा जरूरी काम है और वह इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम हम दोनों यहाँ अकेले छोड़कर जा रही हो? चित्रा, छोटे बच्चों की तरह शिकायत करना बंद करो, वैसे भी मैं हमेशा के लिए नहीं जाती, कुछ देर के लिए जा रही हूँ, तुम्हें कंपनी में मिल जाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। इतना कहकर रिया खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। क्यारा और चित्रा दोनों रिया को जाते हुए देखते रहते हैं। क्यारा चित्रा से कहती है, क्या ये ठीक है? जब 159 रिया कुछ छुपा रही है। लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। इतना कहकर रिया खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। क्यारा और चित्रा दोनों रिया को जाते हुए देखते रहते हैं। क्यारा चित्रा से कहती है, क्या ये ठीक है? मुझे नहीं पता, क्योंकि यह आजकल मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताती है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है, लेकिन क्या ये पता नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यह ज़्यादातर अपने फ़ोन में घुसी रहती हैं, अपने फ़ोन में आई हुई हर नोटिफिकेशन को चेक करती है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी यह अपने फ़ोन की हर नोटिफिकेशन को चेक करती है और फिर ऐसे ही मुस्कुराने लगती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ छुपा रही है। कुछ देर तक क्यारा चित्रा की बात को सोचने लगती है, फिर कहती है, क्या रिया का कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर चित्रा एकटक क्यारा की ओर देखने लगती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जैसा तुमने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब लड़के प्यार में होते हैं तो मैंने कई लड़कों को ऐसी हरकतें करते देखा है। लगता है तुम आजकल लड़कों को कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व करती हो, तभी तो तुम्हें ये भी पता है कि जब लड़के प्यार में होते हैं तो वे कैसी हरकतें करते हैं। वैसे अगर तुम्हारा अंदाजा सही हुआ तो क्या रिया का सच में कोई बॉयफ्रेंड है? अगर उसको कोई बॉयफ्रेंड है तो उसने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? आखिरकार हम उसके बेस्ट फ्रेंड है। क्या पता शायद वह अभी बताना नहीं चाचा ही हो, या फिर वह अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कंफर्म नहीं है। मैं उसे डेट करने नहीं दे सकती। ये सुनकर क्यारा को थोड़ी सी हैरानी होती है। वह कहती हैं, क्यों? तुम क्यों नहीं जाती कि वह डेट करें? क्या तुम जानती नहीं हो उसकी चॉइस कितने बकवास है और न जाने किस सड़क छाप लड़के को डेट कर रही होगी। अगर सच में वह किसी ऐसे वैसे लड़के को डेट कर रही होगी तो मुझे उसका ब्रेकअप करवाना होगा। अब समझ में आया कि वह तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, और अगर है तो ये भी नहीं पता कि वह कौन है, और तुमने उसके ब्रेकअप की प्लानिंग कर ली। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो कौन सा इंसान तुम्हें ये बताना जाएगा कि उसका बॉयफ्रेंड है? यह मैं उसकी भलाई के लिए सोच रही हूँ। उसकी भलाई सोचने से पहले ये तो देख लो कि उसने किसे पसंद किया है, और वैसे भी हम दोनों सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। क्या पता उसका ऐसा बर्ताव करने की वजह कोई और हो। अगर हमें ये पता लगाना है कि रिया ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है तो हमें अभी उसका पीछा करना चाहिए। तुम उसका पीछा करना चाहती हो? मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है। ये बिल्कुल सही आइडिया है, इसलिए अभी इसी वक्त हम उसके पीछा करने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर चित्रा क्यारा का जबरदस्ती हाथ पकड़कर और उसे खींचते हुए कैंटीन से बाहर ले जाती हैं। वह दोनों साथ में रिया को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन रिया उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए चित्रा कहती है, क्यारा एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। मुझे लगता है तुम ये सही नहीं कर रही हो। अगर रिया को पता चलेगा कि हम दोनों उसका पीछा कर रहे थे तो उसे बुरा लगेगा। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वो हमारी फ्रेंड है और यह जानने का हमारा हक है कि वह हमसे क्या छुपा रही है हमारा, और वैसे भी यह सब हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ना जाने वह इस बार कौन से बेवकूफ को डेट कर रही होगी, और हम उसे यह गलती नहीं करने दे सकते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अब तुम उधर जाओ और ढूंढो। ठीक है। इतना कहकर रुद्र भी रिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। रुद्र रिया को ढूंढ नहीं रहा था, वह बस टाइम पास कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। वह लड़की एक लड़के के गले मिल रही थी। वह लड़की कोई और नहीं रिया थी, और वह जिस लड़के से गले मिल रही थी उस लड़के ने अपने सर पर कैप पहन रखी थी और साथ में एक ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था, इसलिए रुद्र को लड़के की शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लड़का रिया के लिए कार का दरवाजा खोलता है और उसे कार की पैसेंजर सीट पर बैठता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से चला जाता है। इसका मतलब रिया सच में किसी को डेट कर रही है। तभी उसके पास चित्रा आती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें रिया दिखी? मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह मुझे नहीं मिली। मैंने उसे कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर भी देखा, मुझे वहां भी वह नहीं मिली। लगता है वो चली गई। क्यारा, क्या हुआ? जवाब तो दो, क्या तुम्हें वो मिली या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, हम पता लगा ही लेंगे। तुम्हें अभी रिया की फिक्र छोड़कर कंपनी जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तुमने सही कहा। वैसे रिया ने कहा है कि वह मुझे डायरेक्ट कंपनी में ही मिलेगी। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या करने वाली? मैं कुछ देर लाइब्रेरी में रुकूंगी, उसके बाद ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चित्रा क्यारा को अलविदा कहकर चली जाती है। वही रुद्र कॉलेज लाइब्रेरी में चला जाता है और कुछ घंटों तक लाइब्रेरी में ही अपना टाइम बिताता है। 165 मिनट और रुद्र इस समय अपने अपार्टमेंट में सोफे पर बैठे हुए था। उसके सामने प्रोजेक्ट्स की फाइल थी और उसकी नज़रों इस वक्त दरवाजे की ओर टिकी हुई थी, जैसे मानो वो किसी के आने का वेट कर रहा हो, लेकिन कई मिनटों के बाद भी कोई नहीं आता है। रुद्र अपने मोबाइल में टाइम देखता है। टाइम देखने के बाद अपने आप से कहता है, इन दोनों को हो क्या गया है? मैंने करीब आधे घंटे पहले इन्हें कहा था कि मेरे अपार्टमेंट में आने के लिए, लेकिन ये दोनों अभी तक भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इन दोनों इतना टाइम क्यों लग रहा है जैसे मानो किसी ट्रैफिक में फंस गए हो। और 10 मिनट बीत जाते हैं लेकिन अभी भी कोई नहीं आया था। अब बहुत हो गया, लगता है इन दोनों को ही टाइम की वैल्यू नहीं है। मैं इतनी देर से इनका वेट कर रहा हूं और ये दोनों है पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे खुद को ही वहां जाना होगा। इतना कहकर रुद्र सोफे से उठता है और दरवाजे की ओर जाने लगता है। तभी दरवाजे की डोर बेल बजती है। रुद्र दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा ओपन करता है। सामने आरव और आर्यन खड़े थे।
जिसमें आर्यन ने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे जबकि आरव ने ब्लू कलर की जीन्स के साथ व्हाइट कलर के बंद कॉलर शर्ट पहन रखी है और साथ में स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे। उसके बाल भी सेट थे जैसे मानो वह कहीं जाने के लिए रेडी हुआ था। रुद्र ऊपर से नीचे तक आरव को देखता है और उसके बाद उसे इग्नोर करके आर्यन से कहता है, तुम दोनों लेट हो। आर्यन कहता है, आई एम सॉरी लेकिन मेरी वजह से लेट नहीं हुआ है, ये सब कुछ इस आरव की वजह से हुआ है, ये जब से मेरे साथ शिफ्ट हुआ है तभी से मुझे परेशान कर रहा है। अगर तुम एक छोटे बच्चों की तरह मेरी शिकायत करना चाहते हो तो क्या वो शिकायत तुम अंदर कर सकते हो, क्योंकि मैं दरवाजे पर इसी तरह से खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ। एक तो तुम्हारी वजह से लेट हो गए, ऊपर से तुम मुझे अपना एटीट्यूड और दिखा रहे हो। आरव स्मक, मुझे अपना यह एटीट्यूड दिखाना बंद करो। आरव आर्यन को इग्नोर करता है। आर्यन, तुम, रुद्र, हम अंदर चलकर बात करते हैं। रुद्र सोफे पर आकर बैठ जाता है और उसके सामने आर्यन और आरव दोनों भी सोफे पर बैठ जाते हैं। रुद्र आर्यन की ओर देखते हुए कहता है, अब बताओ तुम लेट क्यों हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था ना कि 8 बजे मेरे अपार्टमेंट में पहुंचाना है, लेकिन अभी 8:30 हो रहे हैं और तुम दोनों ये बहाना भी नहीं बना सकते हो कि तुम दोनों ट्रैफिक में फंस गए थे। एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में आने में तुम्हें कुछ सेकंड लगने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें यहां आने में आधा घंटा लगा। आर्यन मायूस सी शक्ल बनाते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, इस आरव की वजह से हुआ। रुद्र आरव की ओर देखता है और उसे कहता है, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। इसने मुझे पहले नहीं बताया कि हम हमारे सामने वाले अपार्टमेंट में जा रहे हैं, मुझे लगा हम कहीं हो जा रहे हैं, इसलिए कपड़े बदलने में टाइम लग गया। फ्लैशबैक, 8 बजे बज रहे थे। आरव सोफे पर लेटा हुआ था और सामने टीवी देख रहा था। वह इस समय एंटरटेनमेंट न्यूज देख रहा था। तभी उसके पास आर्यन आता है और उसे कहता है, टीवी बंद करो, हम दोनों को अभी चलना है। कहाँ? क्यारा ने बुलाया है, वह हमारे साथ हमारे अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती है। तो यह मुझे पहले नहीं बता सकते थे? आरव एरोगेंट तरीके से जवाब देता है। तो क्या हुआ, अब बता रहा हूं ना। आर्यन भी आरव को उसी अंदाज में जवाब देता है। जहां तक मुझे याद है क्यारा हम दोनों की मैनेजर है, तो उसने मुझे इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ऐसा क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्योंकि हम दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए दोनों को मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात, तुम्हारे मुकाबले क्यारा मुझसे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें अपने साथ लाने के लिए कहा है। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और चलो, क्योंकि वह हमारा वेट कर रही है। आरव धीमी आवाज में कहता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। स्मर्क। आर्यन, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम 5 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। तुम्हें तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे भी चल सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैंने क्या पहना है और इन कपड़ों में मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ, इसलिए मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। लेकिन हम, आर्यन आगे कुछ का पाता इससे पहले ही आरव अपने रूम में चला जाता है। आर्यन चिल्लाते हुए कहता है, 5 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। आर्यन लिविंग हॉल में आरव का वेट करने लगता है। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, लेकिन आरव अभी तक बाहर नहीं आया था। आर्यन आरव के रूम के पास जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, आरव अंदर क्या कर रहे हो तुम? 15 मिनट हो गए हैं। बस 5 मिनट। और अंदर से आवाज आती है, लेकिन तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आता है। कमीना, ठीक है, 5 मिनट से ऊपर एक भी मिनट नहीं लगाना। फिर से 5 मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट, फिर 10 मिनट हो जाते हैं और 10 मिनट के बाद 15 मिनट हो जाते हैं। आर्यन परेशान होकर फिर से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतनी देर से अंदर कर क्या रहे हो? उसी वक्त दरवाजा खुल जाता है। आरव बाहर आता है, जो पूरी तरह से तैयार था। उसने यहाँ तक कि परफ्यूम भी लगा रखा था और उसके बाल भी अच्छे से सेट थे। टू बी कंटिन्यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर।